हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड आई होप आप लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैज है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जून 15 से लेके जून 30 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स सी सैजेस इन लव स्पिरिट। Four of Pentacles, okay, the Lovers, Knight of Wands, Strength। ठीक है, okay, so Sag, I think इंटरेस्टिंग, लाइक यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज मिल रहे हैं आपके इस सिचुएशन से। यहाँ पे कुछ साजेस है जो सिंगल हो या जो अभी एक मे बी रिलेशनशिप से निकले हो। आई फील दैट आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जेटिक सिचुएशन में हो जहाँ पे आप लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप पास्ट से कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहते, आप मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड बेसिकली आप इस वक्त या इस बार लाइफ में, अपने लव लाइफ में सारे सही डिसीशंस लेना चाहते हैं जो आप मे बी पहले लिए नहीं थे, या मे बी जो आप पहले ना लेके रिग्रेट कर रहे थे। ये उन लोगों के लिए है जो जो सिंगल हो या जो रिसेंटली सिंगल हुए हो। ठीक है, आई सी दैट सम ऑफ़ यू आप इस वक्त बहुत एक अच्छे एनर्जी में हो। ठीक है, एंड अगर आप इस एनर्जी को और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे, आई थिंक आप हील हो जाओगे। आई थिंक आप लाइफ में नेक्स्ट टाइम बेटर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे आसानी से। ठीक है, आई वुड से दैट बी इन दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जहाँ पे यू वांट सक्सेस। आपको पता है आप कौन हो, आप अपने वैल्यूज़ को समझते हो, आप रेडी हो इस वर्ल्ड के लिए, आप रेडी हो नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, बेसिकली अपने आप को लेवल अप करने के लिए। ओके, नाउ बाकियों के लिए, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ हो या अभी भी आप स्टक हो किसी पास्ट पर्सन के साथ, आई फील दैट यहाँ पे आप काइंड ऑफ एक ऐसे एज पे खड़े हो जहाँ पे एक तरफ ये डिसीजन है कि आप अभी भी वेट करो, आप अभी भी ट्राई करो, एंड एक तरफ है आपका फ्रीडम, आपका बेसिकली आप मूव ऑन कर जाओ, आप फ्री हो जाओ इस बॉन्ड से ना। आई थिंक ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग जगह है, एंड दैट इज़ द रीज़न आप बहुत ही क्लोज्ड ऑफ हो, दैट इज़ द रीज़न आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हो अंदर से। आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप जैसे ही एक चॉइस करते हो आपको लगता है वो चॉइस गलत है या दूसरा चॉइस ज़्यादा अच्छा है। देयर इज़ अ बैक एंड फोर्थ फ्रॉम यू सैज, एक बैक एंड फोर्थ आई कैन सी आपसे। ठीक है, एंड आई फील दैट आप चाह तो रहे हो, आप डिटरमाइंड तो हो इस पर्सन के साथ कुछ एस्टैब्लिश करने में, कुछ स्टार्ट करने में, बट यू थिंक दैट आपके पास वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर सेटअप नहीं है कि आप जाके बात करिए या आप कुछ इनिशिएट करें। कुछ लोगों के लिए मे बी ये कोई एक क्रश है आपका जिसे आप अभी मिले हो, या जो एक नया पर्सन है आपके लाइफ में, या बस आपके क्रश है एंड आप चाहते हो इस पर्सन के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप या समथिंग स्टेबल, बट आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो, आप काइंड ऑफ हेजिटेट कर रहे हो आगे बढ़ने से, बिकॉज आपको लगता है दैट ये बहुत ही जल्दी है, या आपको प्रॉपरली पता नहीं है उस पर्सन का रिएक्शन क्या होगा। बहुत सारे सवाल है जिस कारण से आप पीछे हट रहे हो बार बार। ओके, एंड आई सी दैट आप वेट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग हो यहाँ पे जो आप अभी भी वेट कर रहे हो इस पर्सन का, बिकॉज आप बिलीव करते हो कि ये वापस आएंगे, या ये कनेक्शन वापस रीस्टार्ट होगा, या
या आपकी वैल्यू को समझेंगे या ये सिचुएशन को चेंज करेंगे आके। सो अ लॉट ऑफ़ यू आप वेट कर रहे हो, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये कोई नया पर्सन है और आप हेजिटेट कर रहे हो, कुछ लोग हैं जो उस मोड़ पे खड़े हो जहाँ पे एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ है आपकी आज़ादी, एंड कुछ लोग कम्प्लीटली हील हो चुके हो एंड अब आगे बढ़ रहे हो टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस, टूवर्ड्स योर न्यू लाइफ, एक नया लाइफ, एक नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। सो लेट अस सी, जो लोग डील कर रहे हो पर्सन के साथ, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। वाओ, द सन। आप जहाँ पे बहुत ही क्लोज्ड ऑफ हो या आप जहाँ पे बहुत ही ओवर थिंक कर रहे हो, आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लियर है वो क्या चाहते हैं अपने लाइफ से या अपने सिचुएशन से। आई डोंट थिंक आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है। ओके, देयर इज़ अ न्यू लव ऑफर कमिंग इन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए न्यू ऑफ़र है। इट डजेंट मैटर कि आप रिलेशन में हो या आप सिंगल हो, आई थिंक कोई है आपके आसपास जो आपको पसंद करते हैं। मे बी वो पर्सन आके आपसे कुछ कहना चाहेंगे या वो कैसे लाइक इनडायरेक्टली ऐसे एक्ट करेंगे जिससे आपको पता चले, या आपको बेसिकली एक हिंट देने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं या आपको लाइक करते हैं, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आई थिंक आपके पर्सन यहाँ पे है, आपके पर्सन काफ़ी क्लियर है कि वो आपको चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके पर्सन के साइड से दैट ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में एंड ये पर्सन इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। एरीज, ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं इस सिचुएशन में। ये समझते हैं दैट इन्होंने क्या किया है या मे बी इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था जिस कारण से आप दोनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, या देयर वाज समथिंग जो हिडन था। मे बी पास्ट में इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं थी कि क्या ये आपको चाहते हैं, क्या ये इस कनेक्शन को चाहते हैं, क्या ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम एरीज नहीं, दिस इज़ द टाइम सैज, जब आपके पर्सन को पता है, जब आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि वो इस कनेक्शन को चाहते हैं एंड क्यों चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, क्यों वो ऐसा चाहते हैं, वो क्यों इस चीज़ को हील करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली एंडिंग हुआ है, डिवोर्स, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हो, मे बी सोशल मीडिया, फ्रेंड्स के थ्रू पूछना हाल चाल, या अगर आप सेम ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस में हो या सेम लोकेलिटी में रहते हो, मे बी आप एक दूसरे को जानबूझ के देखते हो या आप पास बाई करते हो उनके हाथ, लाइक घर के सामने से, या आई डोंट नो व्हाट, बट आई थिंक आप एक दूसरे पे नज़र रखते हो, आप दोनों, ओके। एंड बिकॉज आई फील दैट यहाँ पे अभी भी वो बॉन्डिंग, वो अटैचमेंट है, ठीक है। दिस इज़ नॉट फेक, ये है। एंड आपके पर्सन भी उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक ये लाइक अगर सेपरेशन हुआ भी है, आई डोंट थिंक ये पर्सन बहुत टाइम से दूर रहेंगे या ये सेपरेशन बहुत लंबा चलेगा। आई थिंक कुछ लोगों के लिए सेपरेशन ऑलरेडी बहुत लंबा चल रहा है, लाइक कुछ साल हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत रीसेंट है। एंड आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, लाइक जितना आप दूर रह रहे हो इस पर्सन से, उतना इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रहा है और भी ज़्यादा कि वो क्यों पास रहना चाहते हैं आपके। सो बेसिकली ये काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है यहाँ पे। आप जितना दूर जा रहे हो, आप जितना आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आपके पर्सन उतना आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन उतना ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, सच में वो पर्सन मेरे लिए लाइक सैज मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट था या थी, सो आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम तक आप दोनों दूर रहोगे। आई थिंक देयर विल बी समथिंग कमिंग इन, कम्युनिकेशन, लव ऑफ़र। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देंगे आपको, या जो भी है। सो देयर विल बी अ कम बैक, ओके। आई डोंट थिंक और आई डोंट सी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही मेजर सेपरेशन है या फिर ये बहुत लंबा सेपरेशन होगा। अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है सैजिटेरियस जो आप है, कैप्रिकॉर्न, लियो, जेमिनाई, या मे बी लिब्रा भी है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन सैज, और देखते हैं आपके करियर फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं फॉर जून. ओके, लेट्स सी career and finances for my Sagittariuses. Queen of Pentacles, Eight of Wands. Wow, आई थिंक आपको ऑलरेडी बहुत एक स्टेबल सिचुएशन में हो. यहाँ पे कुछ लोग हैं, या तो आप बहुत जल्दी उस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो लाइफ में. आपने बहुत इंतज़ार किया है किसी चीज़ का, या किसी नए बिगिनिंग का, किसी नए अपॉर्चुनिटी का. कुछ लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे मे बी आपका कब एक नया जॉब लग जाए, या आपका नया बिज़नेस कब आप शुरू करें, या कब वो सक्सेसफुल हो जाए, या फिर आप कब नए जगह ट्रैवल कर सको. सो यहाँ पे आई थिंक आप वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी, किसी नए चीज़ का, जिसके लिए आप काफ़ी सारा मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आप काफ़ी दिनों तक एक मिनट, या द 10 ऑफ कप्स मोमेंट, जिसके लिए आपको काफ़ी इंतज़ार था, जिसका बेसिकली. सो आई थिंक वो मोमेंट आ गया है, या बहुत ही नज़दीक है, जब आप देख पाओगे दैट आपका मेहनत क्या रिवॉर्ड लाया है आपके लिए. ठीक है, एंड आई सी दिस कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप मेहनत किए हो पास्ट में, एंड आप मेहनत कर रहे हो. सो ऐसा नहीं है कि बस ये एक मौका है, ये एक चांस है, या फिर ये आपकी बस एक अच्छी किस्मत है. नहीं, ये आपका मेहनत का रिवॉर्ड है, आपकी मेहनत का फल है. ठीक है, एंड आई सी दैट ये बहुत ही एक मैनिफेस्टेड सिचुएशन है. बहुत सारे लोगों का बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स आप पूरे कर रहे हो, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, जैसे घर लेना, गाड़ी लेनी, या महंगी चीज़ें लेना, या आपका अगर कोई सपना था कि मैं वर्ल्ड को ट्रैवल करूँगा, या मैं किसी एक कंट्री में जाके जॉब करूँगा, या मुझे ये बिज़नेस करना है, चैरिटी करनी है. सो आई थिंक जितने बड़े बड़े आपके सपने थे, जहाँ पे बहुत पैसा लगता है, या जहाँ पे मे बी पास्ट में जो सपने पूरे नहीं हुए थे बिकॉज फिनेंशियल इश्यूज़ था, मे बी उतने पैसे नहीं थे, उतना फंडिंग नहीं थी. सो आई थिंक इस बार आपको वो मौका मिल रहा है उस सपने को पूरा करने का, या उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करने का, ताकि आपको वो पैसा मिले, ताकि आपके लिए ये एक नया रास्ता बने इनकम का. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हैपनिंग. सो ये एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है. आई कैन सी दैट इस टाइम पे अगर आप प्रॉपरली मेहनत करेंगे, या प्रॉपरली सोचेंगे, यू नो स्मार्ट थॉट्स अगर आप सोचेंगे, आप बहुत सारे पैसा या फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे. अगर आप स्मार्टली सोचेंगे, अगर आप हर एक अपॉर्चुनिटी को स्मार्टली काम पे लगाएंगे, तो आपको बहुत जल्दी बहुत सक्सेस मिलेगा. एंड ये जो सक्सेस है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है कि आप आज मेहनत किए आपको 5 साल बाद जाके सक्सेस मिला. नहीं, आई थिंक ये बहुत शॉर्ट सक्सेस है. यू नो स्ट्रीट स्मार्ट जिसे कहते हैं, अगर आप वैसा बन पाए, लाइक हर एक अपॉर्चुनिटी में कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ढूंढना ही है. कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई करियर अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफर्स, बिजनेस आइडियाज़, कुछ भी हो, अगर आप स्मार्टली उस अपॉर्चुनिटी को हैंडल कर पाए, आई कैन सी उस अपॉर्चुनिटी से आप काफ़ी अच्छा इनकम बना पाओगे बहुत कम टाइम में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सैज कि इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, प्रोडक्टिव रहे, नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहे, एंड हर एक चीज़ के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाए. कोई भी अगर आपको नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, नए एडवर्टाइजमेंट्स आप देख रहे हो, कोई आपसे आके कुछ ऑफ़र दे रहा है, ऑफ़र कर रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना नॉलेज बढ़ाओ, सुनो, समझो, डिसाइड करो कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो हर एक उस अपॉर्चुनिटी को, हर एक अपने हर एक दिन को बेसिकली, टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट प्रोडक्टिवली. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम आई वुड से सैज. आपके फाइनेंसेस के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है आपका. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. लेट्स मूव ऑन, देखते हैं आपके लिए आपका मैसेजेस क्या है यूनिवर्स से. या okay, what are the messages for my Sages here? Wow, green Tara, you are protected, cords are being cut, move beyond limitation and trust. Wow.
या आई थिंक आप योर कॉर्ड्स आर बीइंग कट फ्रॉम समथिंग सैड, जो हमने देखा था पहले भी आई थिंक आपकी रीडिंग में, दैट जो भी है लाइक अगर नहीं भी देखा था, जो भी आपके लाइफ में है, जो भी हैबिट्स बोलो, इंसान बोलो, सिचुएशन बोलो, जो आपके लिए अननेसेसरी है, जो आपके एनर्जी को बहुत ही हेवी बनाता है या आपके लाइफ को बर्डन बनाता है, बेसिकली जो आपके लिए टॉक्सिक है या सही नहीं है, आई थिंक स्पिरिट, आपके गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स बेसिकली उन सारी चीज़ों को आपके लाइफ से ऑलरेडी दूर रख रहे हैं. सो यू गाइज आर प्रोटेक्टेड सैज, ठीक है, आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिल रहा है यूनिवर्स से. सो अगर आपको लगता है कि आप बार बार कोशिश कर रहे हो बट किसी चीज़ में आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है, मे बी बिकॉज यूनिवर्स उसको लाइक उससे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. यू नो, गॉड्स रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन, एक कहावत है, आपने सुना होगा. सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विथ यू सैज. अगर यूनिवर्स कुछ रिजेक्ट कर रहा है बार बार, इट इज़ बिकॉज वो आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए नहीं बिकॉज आप डिज़र्व नहीं करते, आप इनकेपेबल हो, या यूनिवर्स को आपसे कुछ पर्सनल दुश्मनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है. सो अगर आप बार बार किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो बट हर एक बार उसमें प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आपको, मे बी इट्स टाइम कि आप कुछ और मैनिफेस्ट करें या आप कुछ बेटर मैनिफेस्ट करें उस चीज़ से, ठीक है. नाउ आई हैव stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth, very important. I think there is something जो आप सिखा सकते हो इस दुनिया को. आई एम नॉट सेइंग सिखा सकते हो इन द सेंस सब लोग जाओ किसी माइक लेके स्टेज पे उठा के ज्ञान दो, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. एंड दुनिया को मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको फेमस बनना पड़ेगा तभी जाके आप, ऑब्वियसली अगर आप फेमस हो ऑलरेडी, अगर आप कुछ चैरिटी कर रहे हो, अगर आप कुछ पब्लिक स्पीकिंग में हो या इन्फ्लुएंसर हो या आई डोंट नो, आप अगर कोई पब्लिक फिगर हो आप, देन मे बी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या आपका कोई ऐसा लेसन है जो आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो. एंड अगर आप करने की डिसीजन लेते हो वो बहुत लोगों को हील करेगी. एंड अगर आप कोई ऐसे नॉर्मल पर्सन हो जो फेमस नहीं हो, नॉर्मल सा इंसान हो, आई थिंक आप में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है या फिर आपके पास्ट में कुछ ऐसे लेसन्स है, ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो अगर आप शेयर करते हो, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ, मे बी अपने छोटे भाई बहन के साथ या अपने डॉटर सन, अपने बच्चों के साथ, अगर आप शेयर करते हो, आई थिंक आप में एक हीलिंग एनर्जी है, आपके सच्चाई से बहुत कुछ बदल सकता है. ऑल्सो सम ऑफ़ यू, अगर आपको लगता है किसी जगह आपके लाइफ में आपको आवाज़ उठानी चाहिए, कहीं पे जो हो रहा है वो गलत है, चाहे वो आपके साथ हो रहा हो, चाहे वो किसी और के साथ आप होते हुए देख रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाएं एंड आवाज़ उठाएं, उसको इग्नोर ना करें. इवन आपके साथ भी अगर कुछ हो रहा है जो गलत है या जो लग रहा है कि आपको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है या आप ज़बरदस्ती कर रहे हो या प्रेशर में हो या जो भी है, ओपन अप, यू नो, टॉक अबाउट इट, वॉइस उठाओ अपनी, डरना नहीं है आपको. Okay, then I can see obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. Exactly, Lord Ganesha. So obstacles जो है, problems है, लोग है, toxicity है, वो automatically आपके life से हट रहे हैं from the universe. Cords are being cut. Cords are being cut from you and the toxic situations of life. So have faith and keep moving forward. Okay, don't be feared or कॉन्स्टेंटली आप, आई थिंक आप ऑन गार्ड हो, आप अलर्ट मोड में हो हमेशा कि क्या ये मुझे ये कर रहा है, क्या वो सच बोल रहा है, क्या वो मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहा है, क्या ये सच्चा है, क्या ये झूठा है, क्या ये गेम्स खेल रहा है. आई थिंक आप कंटिन्यूसली डरते हो या एंजाइटी में रहते हो. आप बहुत सारे वॉल्स, बाउंड्रीज क्रिएट कर चुके हो अपने आसपास, मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए, मे बी बिकॉज आप डरे हुए हो, मे बी कुछ ऐसा हुआ है, फियर है, ट्रॉमा है. स्पिरिट इज सेइंग वॉल्स बिल्ड करना सही नहीं है, आप बाउंड्रीज बिल्ड करें. बाउंड्रीज और वॉल्स में फ़र्क होता है. बाउंड्रीज इज़ लाइक जहाँ पे आप खुद को जानते हो, आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो एंड आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो एंड आप उतना ही अलाउ करते हो एक पर्सन को जितना आप चाहते हो या आपको सही लगता है. बट वॉल्स जब आप बिल्ड करते हो, क्या होता है, आप किसी को अंदर नहीं आने देते हो, आप एकदम अकेले हो जाते हो. आपको लग रहा है हर कोई बुरा है, हर कोई टॉक्सिक है, हर कोई आपको धोखा दे रहा है, हर कोई ऐसा है वैसा है. आप हज़ारों एग्जाम्पशंस कर लेते हो, ओवर थिंक करने लगते हो, लाइक चारों तरफ दीवारें खड़ी कर देते हो अपने.
वो गलत है। ओके, सो यू आर प्रोटेक्टेड, बाउंड्रीज को रखे, वॉल्स को गिरा दे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सैज फॉर दिस ब्यूटिफुल रीडिंग। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको रेजोनेट किया होगा, एंड अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।